गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। 10 फरवरी की सुबह मेरी शुरुआत होती है 3:30 बजे और यहाँ पे अभी टाइम हो रहा था 3:45 और मैं अपनी स्टडी करने के लिए अब बैठ गई हूँ। और आज का मैंने अपना स्टडी सेशन अपने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से स्टार्ट किया था। हालांकि मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि जब भी पढ़ाई की शुरुआत करती हूँ अपने हिस्ट्री सब्जेक्ट से करती हूँ, लेकिन आज मैंने पॉलिटिकल साइंस से ही पढ़ना स्टार्ट किया है। मैं अपने पिछले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि मेरा मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस है और मैं यूपी टीजीटी की तैयारी कर रही हूँ। कल मेरे पास एक कमेंट आया था कि यूपी टीजीटी जो 2022 की वैकेंसी है उसमें सीट बहुत ही कम है और एग्ज़ाम देने वालों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, तो क्या हमें अपनी पढ़ाई स्टॉप कर देनी चाहिए? इसके बारे में मेरा क्या विचार है वो मैं आप लोगों तक आज शेयर करूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करूं तो 2022 की जो यूपी टीजीटी की वैकेंसी आई थी, हालांकि टीजीटी पीजीटी दोनों को मिला के 4000 कुछ सीटें हैं और उसमें फॉर्म डालने वालों की संख्या लगभग 13 लाख प्लस है। और वहीं पे सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो अलग अलग सब्जेक्ट में, बहुत सारे सब्जेक्ट में कुछ सीटें हैं तो बहुत सब्जेक्ट में ऐसा है कि बहुत ही कम सीटें, जैसे कि 2-4 सीटें ही हैं। तो ये सब देख के क्या हमें अपनी पढ़ाई अभी आगे कंटिन्यू करना चाहिए या हमें स्टॉप कर देनी चाहिए? जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि ये वैकेंसी 2022 की है और 2025 में इसका एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो पिछले 3 सालों से हम एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हालांकि इस बीच मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी 2-3 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, लेकिन अब 3 साल बाद ये हमें मौका मिला है, तो ये मौका हमें हाथ से नहीं जाने देना है। देखिए, हमें हर जगह पे, खासकर तैयारी के दौरान, हर समय पॉजिटिविटी के साथ अपनी पढ़ाई को करना चाहिए, क्योंकि अगर हम 1% भी उसका निगेटिव सोचेंगे तो फिर हमारी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी और इसका बहुत बड़ा भुगतान हमें ही करना पड़ता है। तो मेरी सलाह तो यही है कि अभी तैयारी बंद करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, क्योंकि अगर सामने एग्ज़ाम है और हम उस पर फोकस होकर अपनी तैयारी करेंगे तो हो सकता है कि हम उस भीड़ में भी अपनी एक सीट बना सकें। अगर नहीं भी बना सकें तो हमारे लिए प्लस पॉइंट ही होगा। तो इन 3 महीनों की हमारी तैयारी बेकार बिल्कुल भी नहीं जाएगी, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि अभी एलटी ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है और टीजीटी और एलटी ग्रेड का देखा जाए तो सब्जेक्ट का सिलेबस लगभग सेम ही होता है। तो इस तरह से अगर हम एग्ज़ाम को टारगेट करके अभी तैयारी अपनी करेंगे तो हमारे सब्जेक्ट की एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, जो कि हमें आने वाली वैकेंसी में एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मेरी आप लोगों से सलाह यही है कि ज़रा सा भी अपने माइंड में निगेटिविटी मत लाइए और सकारात्मक सोच के साथ अपनी तैयारी में बस ऐसे ही लगे रहिए। और हमें तैयारी करने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा तब होता है जब हमारे सामने एग्ज़ाम होता है, तो फिर हम उस एग्ज़ाम को टारगेट करके अपनी एक बेहतरीन तैयारी करते हैं और इस तैयारी का फ़ायदा ये होता है कि हमारे सब्जेक्ट पे हमारी एक अच्छी पकड़ बन जाती है। और जब सब्जेक्ट हमारा अच्छे से तैयार रहता है तो फिर कोई भी वैकेंसी हो तो हमें उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चीज़ें लगभग सिमिलर ही होती हैं। और ख़ासकर यूपी टीजीटी और एलटी का देखा जाए तो ये सब सिमिलर ही हैं, बस केवल ये है कि जीएस का रोल जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। अगर आप फॉर्म फिलअप किए हैं, चाहे 1 ही 2 सीट हो, लेकिन तैयारी ऐसे ही लगातार करते रहिए, जिससे कि हमें आने वाली वैकेंसियों में हमें फ़ायदा देखने को मिल सके। और अभी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी 3 महीने का समय हमारे पास अच्छा खासा है, इसमें हम एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और अभी देखा जाए तो लगभग 80 से 90% लोगों की यही सेम कंडीशन है। सब लोग यही परेशान हैं कि सीटें इतनी कम हैं और भीड़ इतनी ज़्यादा है, तो हमारा क्या होगा। लेकिन आप भी उसी में हैं। अगर जो इस टाइम पे अच्छी मेहनत कर लेगा तो वो ज़रूर ही बेहतरीन रिजल्ट लाएगा। अभी के टाइम पे हमें सीट के बारे में सोचना ही नहीं है, बस हमें ये सोचना है कि हमारा जो सिलेबस है, हमें अपने सिलेबस को अच्छे से तैयार करना है और उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन बनाने हैं, जिससे कि हम एग्ज़ाम में अपने बेहतर कर पाएँ। तो बस अभी ज़रूरी यही है कि हमें अपने एग्ज़ाम पे फोकस करके अपनी तैयारी में बस लगे रहना है। और इस टीजीटी की वैकेंसी की सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि इसमें अभी सिर्फ सब्जेक्ट का ही रोल है, लेकिन अब इसके बाद जो भी टीजीटी की वैकेंसी आएगी उसमें 90% चांस है कि जीएस शामिल होगा, तो फिर वहाँ पे तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी सब को ध्यान में रख के बस अभी पॉजिटिव सोच के साथ हमें अपनी तैयारी लगातार करते रहना है। और आप लोग देखिए कि 2022 की वैकेंसी आई है और 3 साल बाद जाके एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस मौके को आप लोग अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए।
और क्या आपको लगता है कि आने वाली वैकेंसी में भले ही सीटों की संख्या ज़्यादा हो, लेकिन उसमें फॉर्म अप्लाई करने वालों की भी तो संख्या बढ़ेगी, क्योंकि इस 3 साल में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो बीएड कर चुके हैं और वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि आने वाली वैकेंसी का हम वेट करेंगे और इसकी तैयारी नहीं करेंगे। जो भी वैकेंसी आएगी उसमें नो डाउट है कि अगर सीटों की संख्या बढ़ेगी तो फिर कैंडिडेट की भी तो संख्या बढ़ेगी। तो इसीलिए अभी ज़रूरी है कि हमें अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहना है। अगर इस वैकेंसी में चूक जाएंगे तो इसका हमें प्लस पॉइंट अगली वैकेंसी में देखने को ज़रूर मिलेगा। बस यही हमें सोचना है कि हमें अपनी तैयारी 100% करनी है, बाकी जो होगा वो तो बात की बात है। तो बस अभी ज़रूरत है कि अपनी तैयारी में लगातार बेहतर करने की कोशिश करते रहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें अपनी तैयारी अभी आगे जारी रखना है या छोड़ देनी चाहिए। तो यही है कि अगर हम लगातार तैयारी करते रहेंगे तो 1-2 एग्ज़ाम देंगे, हो सकता है कि उसमें हमें सफलता ना मिले, लेकिन एग्ज़ाम देने से हमें ये तो समझ में आता है कि हमारी कमी कहाँ रह गई है और हम अपनी कमियों पे काम करते हैं तो फिर आने वाले एग्ज़ाम में हम ज़रूर ही बेहतर करते हैं। तो इसीलिए अगर हम किसी भी वैकेंसी का फॉर्म अगर फिलअप किए हैं तो उसकी हमें तैयारी बेहतरीन करनी चाहिए और उसका एग्ज़ाम भी देना चाहिए। उसका रिजल्ट क्या आता है ये इस पर हमें अभी से नहीं सोचना है। बस हमें कोशिश यही करनी है कि हमें अपनी 100% तैयारी करके हमें उस एग्ज़ाम को देना है। और सीटें कितनी हैं ये बहुत ही मायने नहीं रखता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, हम अपनी तैयारी किस लेवल की कर पाए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि अभी से हम अगर अपने बारे में नकारात्मक सोच रखेंगे तो वो ज़रूर ही एक दिन नकारात्मक रिजल्ट देगी। लेकिन अगर वहीं पे हम अगर सकारात्मक सोच के साथ अपनी तैयारी करेंगे तो हमारी तैयारी भी बेहतर होगी और हम ज़रूर ही एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो इसीलिए बस ज़रूरत अभी यही है कि जो भी टाइम हमें मिल रहा है इस टाइम का हमें अच्छे से सदुपयोग करके अपनी तैयारी को इसी तरह से कंटिन्यू करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल पाई हो। बाकी मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और आप लोग अपनी इसी तरह से तैयारी कंटिन्यू करते रहिए।